Yes, that was some experience for me. And every day, every moment, I was learning something new. Oh. Till I did my journalism, came back to the islands, and started working as a journalist, I never knew कि अंडमान में कितना tribes है. I never knew. Hmm. I never knew the kind of rainforest, the kind of forest we have in the islands. I never knew, about the earthquakes, about the seismic zone we are into. I never knew anything. I never knew about the term called endemic and exotic. I never knew about the flora and fauna. We go to the beach and we find इतना सिप्पी मिल गया है, सिप्पी मिल गया है. So what is the difference between a sippy and a coral? Hmm. What are corals? What are coral reefs? Hmm. और ये भी है ना कि वहाँ पर what is high tide, what is low tide, क्यों होता है, कैसे होता है. So there were so मतलब आप many things. नेचर से आप कनेक्ट हुए हैं यहाँ पे. नेचर से नहीं, एग्जैक्टली नेचर से नहीं है. आई वॉज पुश्ड इन ओशन ऑफ नॉलेज. ओशन ऑफ नॉलेज. ओके. कि जहां पर ऐसे घूमो, सो यू कैन, अरे ये तो मेरे को पता नहीं, तो सीखो उसके बारे में. ये तो मेरे को पता नहीं है, तो सीखो उसके बारे में. सो देयर वेर लॉट ऑफ फेमस renowned journalists and writers who used to contribute to Sane News, like Madhushri Mukherjee, Pankaj Sexeria, and Sita Venkateshwar. So all these people, they had worked in the islands, and I used to read their pieces. This was something new. This was something new. And then Mr. Samir Acharya was one person whom I considered my guru. He is still my guru. गुरु तो बहुत मिले लाइफ में, क्योंकि जिससे भी कुछ सीखने मिल जाता है, तो आई कंसिडर देम एज माय गुरु. बट द रियल गुरु वाज मिस्टर समीर आचार्य, हु शेप्ड मी. क्योंकि समीर आचार्य वाज वन पर्सन जिसके सामने में यू कुड डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग. लेट इट बी अ मैटर ऑफ योर लव अफेयर. सर ऐसा क्यों फीलिंग होता है, ऐसा क्यों फीलिंग होता है, ये होता है. एंड ही हैड एन आंसर फॉर एवरीथिंग. ही हैड एन आंसर फॉर एवरीथिंग, एंड अ कन्विंसिंग आंसर. सो उसमें भी सीखने मिलता है. देन आई यूज्ड टू राइट. तो लिखने के बाद में उसको अपना आर्टिकल्स भी. एंड yeah, that was the time when I did a investigative story. This was something, all of a sudden we get an information, insane, कि a Jarwa girl has been raped in Tirur. किस साल का बात है सर? 2003. 2003 में. A Jarwa girl has been raped in Tirur. So Mr. Acharya, he looked at me. What do you think? I told him, I'll investigate. Are you sure? I'm damn sure. अब तो एक नया फील्ड भी, नया एक एरिया भी मिल गया एक्सप्लोर करने के लिए. So it took me at least almost 1 week. I tried to go to Tirur. कभी उधर में पेड़ गिरा रहता है, बस आगे नहीं बढ़ता. So बस में बैठने के टाइम ऐसे थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे. बस में बैठने के टाइम में अब बैठे, वो पेड़ कब हटेगा, या तो फिर वापस जाना है. सो जितने लोग उधर में बैठे हैं, सो सबसे बात करते हैं कि आप जारवा के बारे में क्या जानते हैं, आप तो गांव वाले, आप इंटरेक्शन तो हुआ होगा. So there were a lot of stories, a lot of stories कि how they had sex with the Jarvas, and they were proud of saying that. कोई ड्राइवर था, कोई कंडक्टर था, बस ब्रेक डाउन हो जाता था तो हम उधर रुकते थे. हम ये सो मेनी स्टोरीज. उसमें बिलीव करना है, नहीं करना है, कोई एग्जैजरेट करता है, कोई नहीं करता है, बट देयर वर सो मेनी स्टोरीज. क्योंकि अभी तक तो जारवा के बारे में एक रोजी पिक्चर था, जारवा अपना डिफेंड करके रखे हैं, ये कर रहे हैं. बट द काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन विच इज गोइंग ऑन अपार्ट फ्रॉम पोचिंग, और आई एम गोइंग टू इन्वेस्टिगेट वन स्टोरी, एंड यहाँ पर सब बोल रहे थे तो सेवरल स्टोरीज है. कई बार होता है, रेगुलरली होता है. Very sad.
part. Yeah, that was really shocking. I came back and I discussed with Mr. Acharya ऐसे ऐसे बातें बोला. You want to continue? Yeah, I want to continue. अब तो मेरे को पता करना है exactly हुआ क्या. And finally, along with a friend of mine, we reached Tirur. पहुंचने के बाद में it was a very interesting scene. मेरा बाइक उधर मैं पार्क किया. All of a sudden, there were at least around 10 or more than 10 girls, Jarwa girls. ये आए मेरे बाइक के पास में. सबसे एल्डेस्ट जो है वो मेरा हेलमेट लिए और उधर में खेती है, बारिश भी आ रहा है, खेती है, लेके हेलमेट लेके भाग गई. अब वो खेती में इतना स्पीड हो, कीचड़ में भाग रही है. आई ट्राइड, नहीं हुआ. हम तो गिर भी गया. हम बोले अरे यार वापस कैसे जाएगा, तो पुलिस चालान करेगा. हेलमेट लेके चले गए. देन उधर में एक ओल्ड लेडी थी, तो उसको भी बोला देखो मेरा हेलमेट लेके चले गए. एंड दे वर ऑल लाफिंग. थोड़ा देरी के बाद में वापस लेके हेलमेट दे दिया. हम बोले ये क्या हो रहा है. एंड जारवा का पिक्चर हमारे दिमाग में था बचपन से, जंगली लोग. पता ही नहीं. सो दिस जारवा इज अ बिग टॉपिक, वेरी बिग टॉपिक. तो उसको थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे हम. तो फोकस ऑन ओनली दिस पार्ट. तो उसके बाद में हम लोग दोनों जो है मैनेज किए, कैसे कैसे करके पहुंच के. एक नाला मिला, पेरिनियल नाला उधर से बहता था. इट वाज अ हेवी फ्लो बिकॉज रेन्स थे. एंड एक पेड़ गिरा हुआ था, दैट वाज एक्टिंग एज अ ब्रिज. तो उसके ऊपर में मैं कोशिश किया उसको पार करने के लिए, लेकिन आई वाज लाइक शिवरिंग. फिर मैं बैठ के ऐसे करके क्रॉस कर रहा था. तो उसके बीच में देखा जारवा बच्चे जो है उसके मेरे ऊपर से कूद के ऐसे करके भाग के चले गए. मैं तो सिर्फ देखते रह गए. और वो दूर से मेरा हालत देख के वो लोग हंस रहे. दे वर एंजॉयिंग कि ये कौन जोकर आ गया इधर में. सो आई फाइनली क्रॉस्ड एंड देयर वाज अ स्टीप hillock, very steep, almost 90 डिग्री. अब इसके ऊपर में चढ़ना है, तो जितना बेल वेल है सब उसको पकड़ के जैसे आधा रास्ता में जैसे चढ़ा, तो वहां से बच्चे जो है वो बेल पकड़ के लटक के ऐसे कर झूला झूल रहे मेरे सामने में. तो मैं तो स्ट्रगल कर रहा है अभी कैसे करके ऊपर पहुंचना है. They are all like Tarzans. हाँ, वो उनको कुछ नहीं है, वो लोग एंजॉय कर रहा है और वो लोग मेरा हालत देख के वो लोग हंस रहे. सो आई वाज अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम. फाइनली आई रीच्ड एंड देयर वाज अ वेरी स्मॉल टाइनी हट. भीगा हुआ था. एंड आई सैट देयर. एंड एक लेडी जो है ऐसे करके वो आग जल रहा था, आग के पीछे में लेटी थी. तो बहुत देरी के बाद में जैसे थोड़ा बारिश शांत हुआ, आई वेंट अराउंड द प्लेस. आई सॉ लिकर बॉटल्स, आई सॉ सिगरेट बट्स, सब कुछ है आसपास में. वापस आया, फिर बैठा. मेरे को लगा कि इसका पेट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है फ्रॉम नॉर्मल. तो आई आस्क्ड कि बच्चा, छोटा बच्चा. तो शी सेड यस. तो दैट वाज अ कंफर्मेशन. इसका कोई हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है. शी हैज एक्सेस टू द विलेज. सो देयर इज समथिंग रॉन्ग. इज इट दिस लेडी? एंड ऑल एविडेंस बोलता है कि सारा इधर में दारू का बोतल सब कुछ है. इसका मतलब लोग आते हैं इधर में बैठे हैं, दे मिसयूज. तो वो उसी का रिजल्ट होगा. So I came out, then I spoke to a couple of villagers. I spoke to the AAJVS people and the health department के लोग भी. क्योंकि as a youngster they were also young. And तब I realized कि I met people who had committed this. I met the culprit and they accepted कि उन्होंने किया है. ऐसा तो आपको बहुत सारे केसेस में है, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर्स एग्जाम. नहीं, ये पर्टिकुलर केस में उसका तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं तो पता नहीं है ना. वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मिडिल स्टेट के अंदर में. तो वो तो फिर भी एक आइडिया मिल गया था कि जारवा के साथ में ये सारा हो रहा है. अब ये केस में और भी क्लैरिटी आ रहा था कि ये बाहर वाला का बच्चा है.
वो भी क्लैरिटी मिल गया. Then I spoke to some people जिसमें मेरे को 100% मेरे को मालूम हो गया कि it is from outside. So now this was very challenging for me on how to report. मेरा source खुद culprit है. So I took days together thinking on how to report. Then after discussing a lot with Samir Acharya, I wrote a report. जिसमें मैंने क्लियर कट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि ये तो हो गई, क्योंकि आप जो वहां पर एजेवीएस का एम्प्लॉइज को आप उधर में पोस्ट करते हो, दैट इज ऑन डेली वेजेस. आप उनको महीना में 3,000 रुपया देते हो, 100 रुपीज पर डे, जंगल में भेज देते हो. आर दे ट्रेंड? नो. वो तो कोई भी बंदे है, आप एम्प्लॉयमेंट दे दिए उसको, जाओ जंगल में जारवा को प्रोटेक्ट करो. आर दे ट्रेंड? आर दे सेंसिटाइज्ड? आप इस तरह के फौज को अंदर में 3,000 रुपया करके अंदर में भेजो तो अंदर में तो यही होगा, होते रहेगा. तब ऐसा कोई रूल्स नहीं है तो सर, अभी जरवा रिजर्व एरिया में जाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस? नो रेस्ट्रिक्शंस था, बट जारवा पॉलिसी वाज नॉट दैट स्ट्रांग इनफ. बहुत सारा लूप होल्स था. जारवा के लिए एक पॉलिसी था. एंड देन मैंने वो रिपोर्ट लिखा. रिपोर्ट लिखने के बाद में इट वाज सेंट टू द नेशनल एडवाइजरी कमिटी headed by Sonia Gandhi then. And then came a Jarwa policy of 2007. Policy formulate होने शुरू हो गया. The acts in protection of pet regulations, ये सारा चीज बहुत strong हो गया after that. Before that it was hardly anything. तो उस रिपोर्ट को आपने पहुंचाया कैसा? जैसे विलेजेस है, सोर्सेस है आपके, तो उसी लोग ये जो लोग प्रेग्नेंट वगैरह जो हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो वही लोग है और आपका सोर्सेस भी वही लोग है. तो इस स्टोरी को आप रिपोर्ट किस तरीके से? हाँ, रिपोर्ट मैंने ऐसे किया. द एंटायर थिंग, सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इज द थिंग यहाँ पर हुआ है. अब ये होता है ना, बेसिकली एक चीज होता है कि फॉलो द मैसेज नॉट द मैसेंजर. यस, राइट. ठीक है, लोग गलती करते हैं, मैसेंजर के पीछे में जाते हैं. तो मेरा भी एक एज ए जर्नलिस्ट मेरा एक ड्यूटी था कि मैसेज तो मेरे को इनसे मिल रहा है. अब मैं आई कैन इजीली विक्टिमाइज देम. सबको मैं जेल में डलवा सकता था, लेकिन एक बड़ा सॉल्यूशन कुछ निकलेगा. विल द जारवा बी प्रोटेक्टेड? इनको हार्ड पनिशमेंट थोड़ा दे देगा, उसका बेल में निकल जाएंगे, उसके बाद कुछ का डेली वेजेस नौकरी चला जाएगा, उसके बाद कोई और आ गया. ये तो होते रहेगा. So that means that we never had a strong policy, जारवा पॉलिसी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड मेरा रिपोर्ट में मैंने उसी पर फोकस किया कि देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द जारवास, नहीं तो ये आए दिन होते रहेगा. एंड दैट आई एम रियली हैप्पी कि मेरा रिपोर्ट के वजह से, दैट वाज वन ऑफ द रीजन. देयर वर सेवरल बुद्धिजीवी लोग हैं, सब इसके पीछे में सब लगे, सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस किए. सो आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन एंड आई एम हैप्पी कि मेरा वो रिपोर्ट जो है दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड एंड दैट गाइडेड इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉपर पॉलिसी फॉर द जारवास. सो दैट वाज माय अचीवमेंट. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इसको अंदर करो, उसको अंदर करो, इसको अंदर करो, सो आई सॉ अ लार्जर पिक्चर कि इसको कंप्लीटली प्रॉपरली कैसा रोका जाए. मैं 2-4 जन को तो खत्म कर सकता हूँ, लेकिन एक बड़ा पॉलिसी कैसे लेके आए. सो माय फोकस वाज ऑन बिगर थिंग. सो इंस्टेड ऑफ नेमिंग देम, शेमिंग देम, आई फोकस्ड ऑन द बिगर थिंग, स्टेटिंग दैट अगर ये पॉलिसी नहीं बनता है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग तरीका से नहीं होता है, सो ये तो आए दिन होते रहेगा. सो दैट वाज समथिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन व्हिच आई डिड इन 2003. या आई हैव फोटोज आल्सो. उनके साथ में फोटो भी मैंने लिए थे. एंड उसके कई साल बाद जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में आई वाज लाइक हैविंग अ रिफ्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइंग टू रिपोर्ट ऑन स्ट्रांगली, तो वो फोटो सब पॉप अप होके अब जारवा पॉलिसी को दिखा के इसको अंदर करो. फॉरगेटिंग दैट ये फोटो वो टाइम का है जब तुम्हारा पॉलिसी स्ट्रांग नहीं था.
और वो पॉलिसी बना भी उसका रीजन ये है। तो उस चीज को लोग पर्सनली ग्रज हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब किसी को अटैक करना है तो निकालो, डालो इसको अंदर। जिसके वजह से यू नो वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रॉपर पॉलिसी, आप उसी को पकड़ के अंदर डालो। So all these, yeah. So this was the thing I learned about the tribes. Then I started uh, learning more and more about the Jarvas. And then one fine day, I started telling people, I started telling the government of India, I started telling the administration. I realized after so many years that the Jarwa का नाम जारवा नहीं है, जारवा का नाम है ओंग। So the term Jarwa in a Great Andamanese language means an outsider. So जब ब्रिटिश अपना गेम हंटिंग में जाते थे, that time they used to take Great Andamanese with them. तो वहां पर सिमिलर दिखने वाले जारवा जो है, सिमिलर दिखने वाले ट्राइब्स थे। तो when the British inquired, तो ग्रेट अंडमानीज बोले कि जारवा है, आउटसाइडर्स, बाहर वाले, हमारा नहीं है, बाहर वाले। And that is how it was registered as वो ट्राइब का नाम किया जारवा। ब्रिटिश ने एक गलती किया जारवा लिख के, आप आज भी वही गलती कर रहे हो, जारवा जारवा बोल के, जबकि वो ट्राइब का नाम है ओंग। इसका कैसा मिलेगा उनको नाम ओंग था? ये एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? There are a lot of literatures and evidences, and even forget about that. उनसे खुद आज जाके पूछ सकते हैं, they are able to communicate. यस, अभी तो जीबी पंत आते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, पहले से आते हैं। अभी हमारा एजेवीएस भी काफी स्ट्रांग है, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी काफी स्ट्रांग है, बहुत सारा चीज चल रहा है, आंग कथा बोल के, सो जारवास आर लर्निंग ऑन हाउ टू राइट एंड ऑल दोस थिंग्स, सो कम्युनिकेशन प्रॉपर है। एंड उनसे खुद भी पूछ लो, एजेवीएस से पूछ लो, दे नो उनको आंग बोलते हैं, तो वो अपने आप को आंग बोलते हैं। उसमें 3 विलेज है, सो आई तन्माडोंग और इस तरह तिरूर का, मिडिल स्ट्रेट का एंड कदमतला का, 3 विलेज। तो ये भी ओंग के नाम से रखे हैं, तन्मड ओंग, ओंग का, तो इधर का ओंग, उधर का ओंग और उधर का ओंग, बट इंटर मैरिजेस सब होता है, लेकिन 3 अलग अलग विलेज। तो यस, सो दिस वाज इट। सो आई केप्ट ऑन रिक्वेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, आई केप्ट ऑन टेलिंग जिसको भी कि भाई आप सब कुछ जानते हुए भी आप उसको गलत नाम से बुलाओगे, सो हाउ कैन यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन? इफ आई नो योर नेम इज गिरी, बट आई ऑन पर्पस, आई छोड़ ना, मेरे को क्या जाता है, मैं और कुछ मनोज बुलाऊंगा। आई केप्ट ऑन राइटिंग मनोज 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 टिल यू एक्सेप्ट मनोज भाई। That's big blunder. So how can I even claim that I respect you? जब मैं आपका नाम को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, so how can I even respect? So that this is one thing through this interview, again I've told this several times in several interviews, कि at least officially change the name. Yes, ये होना चाहिए from Jarvis to Hong. Let people understand. And more than जैसे देखिए आज के टाइम में पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा है, माउंट हेरियट को माउंट मणिपुर कर रहे हैं, तो इन सच वे वी कैन डू विद दिस नेम जरवा। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा बड़ा चीज हो रहा है, ऑफिशियली एक ट्राइब का नाम, असली रियल नाम उसको वापस दिया जाए, क्यों नहीं हो सकता है? एंड दैट विल बी अ रियल रिस्पेक्ट, that will show that the administration and the government of India is really concerned for the tribes. That will be a token of understanding. Yes, we are concerned. So that is why from today they are known as Kong and they are not Jarvas. बस इतना इतना ही एक basic step हो जाए, and there are so many things after that. I kept on exploring the tribal world. I kept on exploring the Jarva world.
अब और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज मैंने सीखा हम्म, कि अंडमान में इफ वी आस्क कितना सीजन है, अंडमान में एक्चुअली 4 सीजन्स होता है, वैसे हम लोग नहीं पढ़े हैं। अंडमान में कितना, फोर अंडमान सीजन? में अभी हमने 4 सीजन्स ही देखे हैं, नहीं मेरे को जितना लगता है नहीं एक्सपीरियंस। नहीं, अंडमान में नॉर्मली क्या है, दो ही सीजन होते हैं, रेनी और समर। हम्म, और कोई सीजन नहीं, इधर विंटर वगैरह ऑटम वगैरह सब नहीं होता, हम्म, इधर रेनी और समर। और समर, ये दो दो रहते हैं। एंड लेकिन जारवा के अंदर में दे हैव फोर सीजन्स। हम्म, ठीक है। वो कैसे? सो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। हम्म, उनको डायरेक्शन जब चेंज होता है, दे कम टू नो कि अब ये हंटिंग सीजन है कि गैदरिंग सीजन है, अब पिक को हंट करना है कि नहीं करना है। तो ऑल दिस दे हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अब क्या करना चाहिए, अब यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो उनका नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसा मैनेज करते हैं, दिस इज नॉट अ हंटिंग सीजन, वो सीजन में हंट नहीं करेंगे वो लोग। हम्म, बड़े होते हैं उस बड़ा टाइम। होने दो, हम्म, बड़ा होने के बाद में तब हंट करेंगे, हंटिंग सीजन इज डिफरेंट। सो उनके अंदर में इट्स लाइक अ सुपरमार्केट दे हम्म, हैव, हम्म, उनके पास में यू नो हंटिंग एंड गैदरिंग का सारा चीज है। आज ये खाना है तो चलो उधर में जाके सुपरमार्केट से ये उठाते वो उठाते, अपना अपना चॉइस है, अपना स्टाइल है हम्म, अपना, एंड अपना कल्चर है, ट्रेडिशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम्म, मच बेटर देन व्हाट वी हैव इन आवर सोसाइटी। मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इतना टूरिस्ट जाते हैं, सबको मतलब जारवा को देखना है, अभी जाके तो उनका मोरल काफी लो हो जाता है, मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू सी द जारवा इन देयर ट्रू अटायर। आजकल कपड़ा पहन के खड़े रहते हैं, तो हम्म, इनका तो इंटेंशन है कि जारवा बिना कपड़ा देखे। आई आस्क वन क्वेश्चन, हमारे सोसाइटी में आए दिन रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है, जबकि हम फुल कवर्ड है, कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है, बट जारवा का सोसाइटी में ऐसा क्यों नहीं होता है, जबकि वो कपड़े भी नहीं पहनते? उनका पास वो सेंस है, अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज लाइफ, ये नॉलेज उनका पास ज्यादा है हमसे भी, वी कैन से। एग्जैक्टली। सो इट इज नॉट दैट कि उनके पास में हमारे से ज्यादा नॉलेज है, हमारे हमारे पास में उनका उनसे ज्यादा नॉलेज है। इट इज, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वो अपना नेचुरल रिसोर्सेज को आज तक प्रिजर्व करके रखे हैं। हम्म, कैसा पॉसिबल है? आज तक वहां पर बहुत लेटर स्टेजेस में जाके मलेरिया आया, उससे पहले कोई डिसीजेस नहीं है, किसी को शुगर का बीमारी नहीं है, किसी को बीपी नहीं है, कुछ नहीं है, सब हेल्दी फिट, यू नो हेल्दी स्किन, एवरीथिंग इज सो प्रॉपर। तो ये, एंड उनका कल्चर, ट्रेडिशन, मैरिज का अपना रूल्स, ये सारा चीज जो है, इतना चीज सीखने को है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, वी आर ट्राइंग टू टीच देम। yes। आप क्या सिखाओगे भाई? पहले सीखो उनके पास में क्या ट्रेजर है। हम्म, ऐसे सम अप करें, 70,000 साल। एज अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हम लोग कुछ भी कर लीजिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये बहुत बिजनेसमैन, हाईएस्ट बिजनेसमैन, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो हैप्पी कितना हो पाता है? तो दैट हैप्पीनेस का बात तो अलग है, टोटली डिपेंड्स ऑन आप रॉन्ग प्रोफेशन, आइदर बाय चॉइस और बाय फोर्स। आप गलत प्रोफेशन में आप जा रहे हो तो हम्म, आप हैप्पी तो नहीं रहोगे। हम्म, So it's not the question of doctors and engineers, it's the question of are you really loving what you are doing? हम्म, So if you are loving what you are doing, then you will be happy. हम्म, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 70,000 साल से ये जारवा जो है अपना जंगल को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। हाँ, ओंग, ओंग अपना जंगल को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इन लेस देन 80 years पूरा पोर्ट ब्लेयर का हालत देखो, आसपास का 11 शर्मा में जाओ, कैन यू सी अ सिंगल नेचुरली ग्रोन ट्री स्टैंडिंग? हमारा जितना सोर्सेस ऑफ वाटर, पेरिनियल नाला से सब कंक्रीट ड्रेन बन गए। सॉइल को कुछ मिल ही नहीं रहा है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू क्वेश्चन, टू टेल द अथॉरिटीज। सो दैट इज ऑल व्हाट जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट।
There are so many things. देखिए हमारे पास इंडिपेंडेंट पेपर्स है, हम लोग वी कैन टेल थ्रू आवर न्यूज़पेपर्स, वी कैन मेक इट लाउड, but there is required somebody to listen and understand these things. Exactly. So it That is the depends. main issue. So it depends. आप सही जर्नलिज्म करोगे तो आप बोलते रहो, सही सच बात आप बोलते रहेंगे, आज नहीं तो कल तो कोई ना कोई तो सुनेगा, सुनना ही पड़ेगा। We can't. कब तक दबा के रखोगे? But it requires a lot of sacrifice. It requires a lot of sacrifice. इतना हो गया कि good newspapers are dying, Right. and the authorities are witnessing that with ease. Maybe we can say enjoying it. I won't say Just enjoying happening or in front of them. सब कुछ सामने में हो रहा है, न्यूज़पेपर्स मर रहे हैं, voices of the people are dying. So yes, so this is about my journey of understanding about the environment and ecology, about the tribes in a nutshell. So tribes जो है मेरा एक सब्जेक्ट रह चुका है, and there are so many things to discuss about the tribal culture of Andaman Nicobar Islands, even Nicobar Islands. But I think इतना अभी के लिए काफी है. Right. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.